तो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस करंट की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फर्स्ट करंट इज हियर। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार किस सुविधा के तहत प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद जो है वो घर तक पहुंचाएगी? तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तो नेशनल डाक के द्वारा, यानी कि डाक के जरिए जो है प्रसाद अब लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जैसे कि हम मनी ऑर्डर करते हैं, सेम थिंग अब प्रसाद भी, जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका जो प्रसाद है अब घर बैठे बुक कर सकते हो, और डाक वाले जैसे चिट्ठी देने आते हैं ऐसे प्रसाद देने आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इंडियन पोस्ट आई है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस, देखिए इसकी स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को, यानी कि 1 अप्रैल 1854 को जो है इंडियन पोस्ट बैंक की या फिर इंडियन पोस्ट की स्थापना हुई थी। देखिए इसकी स्थापना किसने की या फिर किसके नेतृत्व में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के नेतृत्व में भारत के अंदर इंडियन पोस्ट की स्थापना हुई। इंडियन ट्रेन की, यानी कि भारतीय जो रेल है, उन्हीं के समय, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन लाए थे उन्होंने। पोस्ट ऑफिस लाई इंडिया में, ट्रेन लाई, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए, अब बात की जाए तो इंडियन पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? देखिए, बात की जाए इंडियन पोस्ट की, तो ये देखिए इंडियन पोस्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, COM शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के अंदर अपनी डाक आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? तो वो है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए तो भारतीय डाक विभाग जो है अब लोगों के घर में चिट्ठियाँ पहुँचाती है, लेकिन अब वो देश के प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद भी पहुँचाएंगे इस कोरोना काल में, क्योंकि हम जो है बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पे हम जा तो सकते नहीं हैं। तो इसी के चलते जो एक इनिशिएटिव लिया गया है। बीच में एक और हुआ था, बिहार के अंदर जो है जो वहाँ के फेमस जो फ्रूट थे वो भी लोगों के घर तक पहुँचाए जाते हैं, जैसे कि वो लीची हो गई वगैरह। द सेकेंड क्वेश्चन हियर, दूसरा, कि भारत ने अपना दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन किस कंपनी के खिलाफ खो दिया है? तो देखिए, तो ये एक ब्रिटेन की कंपनी है, कैन एनर्जी। इसने भारत के ऊपर 8,000 करोड़ का जो है वो टैक्स लगाने का FIR दर्ज किया, यानी कि भारत सरकार जो है इसे इतना रुपया देंगी। कितना? तो 8,000 करोड़। अब देखा जाए तो ये कितना होता है? 1.2 बिलियन डॉलर। अगर अमेरिकी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होता है? 1.2 अमेरिकी बिलियन डॉलर, यानी कि डॉलर में अगर देखा जाए तो इतना है। अगर हम साधारण देखें तो 8,000 करोड़। तो देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, तो देखिए इसकी स्टोरी जानते हैं थोड़ी। देखिए, कैन एनर्जी, अब देखिए ये जो है भारत में आई, भारत के जो राजस्थान जिला है वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, वहाँ पर आई। तो वहाँ पर आई तो इसका काम क्या था कि जो ये खुदाई करेगी वहाँ से तेल, जो खुदाई, इस मेन काम यही था कि जो खुदाई करके तेल निकालना या फिर गैस निकालना, इसलिए ये भारत में आई। अब भारत में आई तो भारत और यूके, जो यूके यानी कि ब्रिटेन जो है, तो भारत और यूके के बीच उन दोनों ने एक ट्रीटी की थी। उस ट्रीटी का जो नाम, यानी एक संधि की है, उसका नाम है BIT, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसका मतलब क्या? देखिए, अगर ब्रिटेन की कंपनी अगर कोई भारत पे आती है तो उसे, उस कंपनी को जो है हम अपना मानेंगे, उसके साथ जो है उसी तरीके का हम व्यवहार करेंगे। अगर इंडिया की कंपनी वहाँ पे जाती है तो उसके साथ भी हम जो है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव नहीं करेंगे, उसे अपना ही मानेंगे। जैसे कि कई बार हमारे घर के अंदर मेहमान आते तो उसके साथ जो है हम जो है अलग व्यवहार नहीं करते, अपना ही मानते। तो वो ट्रीटी हुई थी, भारत ने किसके साथ की थी? तो BIT की थी, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये जो ट्रीटी हुई थी 1904 में, तो 1904 में ट्रीटी हुई, तो इसी के चलते जो कैन एनर्जी जो है भारत आई, और इसके ऊपर कोई भी जो है उसको डर नहीं था कि जो भारत है उसे जो अपने तरह मानेगा। अब देखिए, तो भारत ने अब क्या किया कि भारत ने जो है इस कंपनी के ऊपर लगा दिया टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। देखिए, अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो देखिए, जब देखिए
जब कोई कंपनी अपना एसेट बेचे, एसेट दैट मीन्स कि उनकी उसकी कोई अपनी संपत्ति बेच दिए, तो उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, अब देखिए ये भारत में आ गई तो इसके ऊपर लग गया कैपिटल गेन टैक्स। लगा तो लगा कैसे, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से लगा। अब ये क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि जो पिछले डेट से लगा गया, इसका मतलब है पिछली डेट। अब मान लो कि, अब देखिए सिंपल भाषा में समझे तो ये है कि मान लो कि भारत सरकार कोई कानून लेके आई, ठीक है। अब ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये केवल और केवल किस पे लगता है, तो ये जो है टैक्स लॉ है हमारा, जो क्रिमिनल लॉ हो गया या फिर सिविल लॉ हो गया, इसके ऊपर जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगता है, यानी कि पिछली डेट से। अब मान लो कोई ऐसा लॉ आ गया कि मान लो कि अब जो किसी ने जो है चोरी कर ली, उसकी सज़ा मान लो कि जो है 6 महीने, ठीक है। अब भारत सरकार ऐसा नियम लाती है कि जो भी चोरी करेगा उसको 5 महीने की सजा है, तो वो नियम जो लागू होगा उसके लिए फिक्स तारीख होगी और उसी दिन से वो लागू होगा, इससे पहले वाले लोगों पे लागू नहीं होगा। जबकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो टैक्स के ऊपर लगता है, वो इसका अपोजिट है, यानी कि पिछली डेट से माना जाएगा। पिछली डेट से यानी कि कोई कंपनी आई, वो उस समय ये लॉ नहीं था, लेकिन अब बनाया तो उस कंपनी के ऊपर भी लागू होगा। सिंपल भाषा में ये है, ठीक है। तो फिर जो है ये कंपनी जो कहाँ गई, आजा ये रही, कैन एनर्जी कहाँ गई, इंडिया की हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में अभी इसका जो केस है वो पेंडिंग में, तो वहाँ पर इसको कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर ये गई ITA इनकम टैक्स के अंदर, वहाँ पर भी इसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर ये गई PCA यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग के अंदर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हेग में ही है। तो वहाँ पे गई, तो जो इसने जो है अपना जो है फैसला सुनाया कि भारत ने इस कंपनी के साथ जो है वो गलत किया है और टैक्स जो लगाया है वो गलत है, इसलिए जो भारत को जो इसको 8,000 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा एज ए टैक्स। ठीक है, देखिए हेग में स्थित है, पूरी डिटेल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है विनीत अग्रवाल। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये नाम याद रखना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। और किसे नियुक्त किया गया है, तो विनीत अग्रवाल, ठीक है, पीछे देखा, हाँ विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया है। अगला है कि भारत में कितनी रामसर साइट है, तो पहले थी 41 बट अब कितनी है, 42 है। ठीक है, तो ये है भारत के अंदर रामसर साइट। ओके, और 1 सेकेंड, कितनी है, 42। अगला ये पूरा मैप है, मैप में हर जगह दिखाया हुआ है, ये पूरा रामसर साइट का मैप है। और रामसर साइट ओके रहने दीजिए, चलिए देखिए इसका थोड़ा बेसिक पॉइंट है वो जान लेते हैं। तो कहाँ गया रामसर साइट, देखिए रामसर साइट है क्या, तो रामसर साइट जो एक ईरान का शहर है और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इनकी आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसे कन्वेंशन का मिशन दुनिया भर में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक योगदान के रूप में स्थायी और राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में के उपयोग के सभी आर्द्र भूमि का संरक्षण, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बाढ़ आती हो, ठीक है, जो बोले तो ऐसी जगह जहाँ पर बाढ़ आती हो, और यानी कि वो ऐसी जगह जहाँ पर जो है अपने नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, प्राकृतिक चीज़ों का वो भंडार हो, उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है, अब अगला है कि 2022 में कितनी टीमें IPL में भाग लेगी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, IPL, ठीक है। तो IPL में कितनी टीमें होगी, तो 2022 के अंदर 10 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। और 2020 का जो है वो अवार्ड किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने। 2019 का भी मुंबई इंडियंस ने। लगातार जो है वो 5 टाइम चैम्पियन रह चुकी है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, यहीं पे करते हैं एंड। और पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।